हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। मतलब हिस्टोरिकल आउटलुक क्या रहा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इफ़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ viewed as both process and tools, it is important to begin by examine four different historical perspective on these process and tools। अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखा जा सकता है या इसका आउटलुक प्रोसेस भी है और टूल भी है, मतलब एक प्रक्रिया भी है और साधन भी है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिगिन बाय एग्जामिन फोर डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन दिस प्रोसेस एंड टूल्स। तो हम इसे चार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के रूप में देख सकते हैं। ऑल ऑफ दिस विच हैव हेल्प शेप्ड करेंट प्रैक्टिस इन दिस फील्ड। और ये जो चार पर्सपेक्टिव है, ये चारों मिलकर आज के करेंट प्रैक्टिस को शेप कर रहा है। ठीक है, ईच ऑफ दिस ग्रुप इमर्ज फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया ऑफ एजुकेशन और सोसाइटी एंड हैज़ अ डिफरेंट और यूनिक आउटलुक। और ये जो चार पर्सपेक्टिव है, ये चारों अलग एरिया और अलग फील्ड से है और एक अलग आउटलुक देता है। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव 1 की बात करते हैं हम। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज मीडिया एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी अगर सिर्फ मीडिया और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के तौर पर देखें तो ये 1930 से स्टार्ट हुआ। ओके, दिस पर्सपेक्टिव ग्रू आउट of the audiovisual movement in the 1930s when higher education instructor proposed। ये पर्सपेक्टिव जो है वो एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रपोज हुआ, हायर एजुकेशन के, जैसे जो लेक्चरर या प्रोफेसर्स के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू। It is observed that media such as slides and films delivered information in more concrete and therefore more effective way than lectures and book did। इनका कहना ये देखा गया तब कि मीडिया है, जैसे कि स्लाइड और फिल्म्स, वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रही है या कर पा रही थी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में डिलीवर कर पा रही थी लेक्चर और बुक के कंपैरिजन में। दिस व्यू ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज मीडिया टू डिलीवर इंफॉर्मेशन कंटिन्यूज टू डोमिनेट एरियाज ऑफ एजुकेशन इवन टुडे। और ये जो व्यू है, ये जो सोच है, वो आज भी हमारे साथ है। हम अभी भी जानते हैं कि जो मीडिया है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में हमें इंफॉर्मेशन देता है किताबों के बनिस्बत। पर्सपेक्टिव 2, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज इंस्ट्रक्शन सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंस्ट्रक्शनल सिस्टम या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के तौर पर देखना। This view was based on a belief that both human teachers or non-human like media resource could be part of an efficient system of addressing any instructional needs. Therefore, any equated educational technology with educational problem solution। ये वो बिलीफ है जिसमें टीचर और मीडिया दोनों को मिला दिया गया। मतलब टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को यूज़ कर रहा है, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के तौर पर यूज़ कर रहा है। ओके, जैसे कि स्लाइड के थ्रू वो पढ़ा रहा है या मीडिया के थ्रू या किसी मूवीज़ के थ्रू वो जब पढ़ा रहा है, ये पर्सपेक्टिव 2 है। देन पर्सपेक्टिव 3, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज वोकेशनल ट्रेनिंग, also known as technology education। This perspective originated with vocational education in 1980s। ये पर्सपेक्टिव 1980s से स्टार्ट हुआ कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ किए जाने लगा। मतलब फॉर ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे। दे बिलीव दैट द इम्पॉर्टेंट function of school learning is to prepare students for the world of work in which they will use technology, and that vocational training can be a practical means of teaching all content areas। ठीक है, यहाँ तक कि स्कूल लर्निंग के लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ किए जाने लगा, और ये सोच में कि वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए तैयार करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स है। ठीक है। Then perspective 4, educational technology as computer system, also known as educational computing and instructional computing।
This view began in the 1950s, and by the 1990s, educators began to see computer as a part of combination of technology resources, including media, instructional system and computer-based system. ये जो हमने तीन पर्सपेक्टिव पढ़ा, ये तीनों को मिला के जब हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग को साथ में ले लेते हैं तो ये पर्सपेक्टिव 4 है, जो 1950 से स्टार्ट तो हुआ था लेकिन 1990s से ये बहुत ये वाइडली यूज़ होने लगा कि हम कंप्यूटर सिस्टम को एजुकेशनल कंप्यूटिंग में हम सारी चीज़ों को मिलाकर यूज़ करने लगे। कंप्यूटर के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग भी होने लगी, कंप्यूटर के थ्रू मीडिया और इंटरनेट और स्लाइड्स और सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू यूज़ होने लगी। ये पर्सपेक्टिव 4 है। फ्रॉम ऑल दिस पर्सपेक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ इन यूज़ ऑफर्स एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ये सारे पर्सपेक्टिव को मिला के, ये सारे आउटलुक को मिलाकर हमने आज देखा कि इंफॉर्मेशन जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ कर रहे हैं आज एज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जो हम जानते हैं, एज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के तौर पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट्स अ वाइड टर्म। Information technology is the acquisition, processing, storage and dissemination of vocal, pictorial, textual and numerical information by a microelectronics based combination of computing and telecommunication. Okay, anything that renders data, information and perceived knowledge in any visual format whatsoever through any multimedia distribution mechanism is considered part of the domain space known as information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जहाँ हम एक्वायर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं, स्कैटर मतलब डिसेमिनेटिंग ऑफ वोकल, पिक्टोरियल, टेक्सचुअल या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को बाय माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ये सारे चीज़ों को हम कंबाइन करके ये कंप्यूटिंग का यूज़ हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ आईटी। Okay, the term information technology was coined by the Harvard Business Review in order to make a distinction between purpose-built machines designed to perform a limited scope of function and general purpose computing machine that could be programmed for various tasks. ठीक है, आईटी जो है वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के थ्रू कॉइंड हुआ, इसे डिफरेंट बताने के लिए वो मशीन से जो सिर्फ लिमिटेड काम करती थी, और जो आईटी है अब वो एक कंप्यूटिंग मशीन है जो हर तरह की चीज़ों को प्रोग्राम कर सकती थी या कर सकती है। आईटी इज़ the use of computers to store, retrieve, transmit and manipulate data or information, often in the context of a business, education or other enterprise. IT is considered to be a subset of ICT या Information Communication Technology. इसको सबसेट कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। The technology involving the development, maintenance and use of computer systems, software and network for the processing and distribution of data is information technology. ये मरियम वेबस्टर की डिफिनेशन है। And IT is defined by the Information Technology Association of America is the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software, application and computer hardware. Okay. The British Department of Industry consider IT as science of information handling, particularly by computer. Okay, कंप्यूटर के थ्रू जब हम किसी साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे हैं तो ये है आईटी। According to Moll, IT means various means of obtaining, storage and transforming information using computer, communication and microelectronics. फिर हम बात करते कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। Communication technology is the activity of designing, constructing and maintaining communication system. जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने में, पर्सन टू पर्सन मैसेज सेंड करने में, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट like the laser, fiber optics, telephone
teleprinter, telex, television, dictaphone, silicon chips, internet, and many other telecommunication devices have come to constitute an important and inevitable component of written and oral communication media network. There are four communication media which have close relationship with library as communication agency. They are oral communication, audio-visual communication, verbal or written or printed communication, and mass media communication. अब हम बात करते हैं ICT की, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. As we know, IT, information technology, is a technology which uses computer to gather, process, store, protect, or transfer information. Okay. Today, it is common to use the term information and communication technology because it is unimaginable to work as a computer which is not connected to the network. Okay. अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब या कंप्यूटर को यूज़ करते हैं टू गैदर, प्रोसेस, स्टोर, प्रोटेक्ट, ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन, सिर्फ गैदर करने के लिए, लेने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, तो वो IT कहलाता है. लेकिन जब उसमें नेटवर्क आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, तो उस और वाइड टर्म में यूज़ होता है, तो वो ICT कहलाएगा. ठीक है. तो ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इज़ डिफाइंड एज अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज used to communicate and to create, disseminate, store, and manage information. ICT implies the technology which consists of electronic devices and associated human interactive materials that enable the user to employ them for a wide range of teaching, learning process in addition to personal use. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की. द इंस्ट्रक्शन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लर्निंग. द सिस्टमेटिक एक्शन विच इंड्यूस लर्निंग इज़ नोन एज इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के लिए, ख़ास की इंसान की. तो द सिस्टमेटिक एक्शन एक सिस्टमेटिक एक्ट या वे जो इंड्यूस करता है, जो बढ़ाता है हमारी लर्निंग की, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है. फॉर एग्जांपल, वेरियस टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैन गाइड द स्टूडेंट. जो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ अलग तरीके के जो ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं ना. हम टीवी और फिल्म से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं. या द करस्पॉन्डेंस कोर्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कम्प्लीट द टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू प्रेस एंड टेलीविज़न. यहाँ तक कि जो करस्पॉन्डेंट कोर्स में जो बच्चे होते हैं, जो ओपन लर्निंग से जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके लिए तो बहुत बेस्ट सोर्स होता है प्रेस या टेलीविज़न या इंटरनेट. ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ IT इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. अगर हम एग्जाम्पल अच्छा लें इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है या प्रोग्राम लर्निंग जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है. इसीलिए इस एक्सपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि BF स्किनर हैं, ब्रूनर हैं, ग्लासर हैं, गिलबर्ट हैं, मेजर हैं. ओके. द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स विच कैन बी यूज आउटसाइड एंड इनसाइड द क्लासरूम टीचिंग. तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, वो स्ट्रेटजी है या वो टैक्टिक्स है जो हम क्लास के अंदर या क्लास के बाहर यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए. टीचिंग इज़ एन इंस्ट्रक्शन बट द इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट द टीचिंग. टीचिंग को तो हम एक इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं, लेकिन जो हर इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग नहीं होता. फीचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कैन बी अचीव बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. जो समझने का जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, उसे हम समझ सकते हैं किसके थ्रू, या उसको अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू. आपने कॉग्निटिव डोमेन तो जानते ही हैं, डैट इज़ एक्विजिशन, नॉलेज, ओके, अंडरस्टैंडिंग. ये सारे जो डोमेन्स हैं वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव कर सकते हैं. देन राइट रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी रीइंफोर्स रेगुलरली विच विल लीड टू फर्दर राइट रिस्पॉन्स टू अकर. ठीक है. जो बच्चे का रिस्पॉन्स है उसको हम रीइंफोर्स कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग. तो इस तरह से हम उसको रीइंफोर्स किया, गुड, वेरी गुड, इस उन चीज़ों को रीइंफोर्स किया जा सकता है किसके थ्रू, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के थ्रू. बाय द यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड स्पीड. ओके.
टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे भी जो है अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। उनके जो स्पीड रेट है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जितने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो अपनी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, ये एक लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन देता है। तो ये जो फीचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसको हम फीचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी मान सकते हैं। तो ये था आईटी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।